अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। बेटे लास्ट टॉपिक में हमने जो है 1.3 टॉपिक था आपका, उसमें हम डिटेल से पढ़ के आए थे कि मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डैट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशंस, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एग्जांपल्स और इनके बारे में मेन जो इनके कैरेक्टर्स थे वो सारे हमने डिटेल से जो है वो स्टडी कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है डैट इज टॉपिक नंबर 1.4 एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Elements may exist in more than one structural form which can exhibit quite different physical and chemical properties. These forms are called allotrophic forms and phenomena is called allotrophy. Element oxygen exists in 2 allotrophic forms, namely oxygen and ozone. Similarly, carbon exists in 3 main allotrophic forms, diamond, graphite and Buckminster fullerene. Diamond has a giant macromolecular structure where the graphite has a layered structure of hexagonal rings of carbon. Buckminster fullerene C60 consists of spheres made up of atoms arranged in pentagons and hexagons. Fullerenes are stable at high temperature and high pressure. Being covalent in nature, they are soluble in organic solvent. The fullerene structure is unique in that the molecule is not charged, has no boundaries and has no unpaired electron. They have a cage-like structure. Fullerene C60 has a low melting point. It is soft, cannot conduct electricity. Element sulfur also exists in 2 crystalline allotrophic forms, that is rhombic and monoclinic. The former is more stable than the later. बेटे जो टॉपिक हमने अभी स्टार्ट करना है डैट जो मैंने आपको रीडिंग करके जिसकी बताई है वो कौन सी है, वो है एलोट्रॉफिक फॉर्म। सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी है, पहले आपने क्या पढ़ता है, पहले आपने ये बताना है कि एलोट्रॉफिक जो हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं ये है क्या चीज़, ये फिनोमेना क्या है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स बेटे ऐसे होते हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उनका फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्म्स है ना वो क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी, यानी कि वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटे, ऐसे एलिमेंट जो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इस तरह की फॉर्म को, किसकी फॉर्म को, एलिमेंट्स की फॉर्म को जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो हैं वो एग्जिट कर रहे होते हैं और जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, इस तरह की एलिमेंट्स की फॉर्म को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉफिक फॉर्म्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉफी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, ऑक्सीजन। क्या एग्जांपल है बेटे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 2 एलोट्रॉफिक फॉर्म में जो है वो एग्जिट करता है। कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड ओजोन, O2 O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है O2, ओजोन का क्या है O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आके आपके पास 3 एटम्स जो है मिल रहे हैं और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। O2 होगा तो ऑक्सीजन होगा, O3 होगा तो क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास, ओजोन बन जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ये कर ली। सेकेंड आपके पास आता है कार्बन। कार्बन जो है वो 3 मेन एलोट्रॉफिक फॉर्म में जो है एग्जिट करता है। कौन कौन सी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, ये इसकी 3 फॉर्म्स हैं। ये 2 वर्ड जो 2 नेम्स हैं ये तो अक्सर आप लोगों ने सुने हुए हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ये तो कॉमन सुनने में आते हैं। ठीक है, डायमंड जो है बेटे ये जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, हेक्सागोनल मीन होता है 6 साइड्स होती है ना इसके रिंग की। फिर आपके पास आता है बकमिस्टर
ये जो आपका मैंने नया बताया था नाम है फुलरीन, इसमें कितने कार्बन बेटे आपस में मिलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C60 कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन। इसका फॉर्मूला क्या है? जो तीसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का बेटे वो क्या है? वो है C60, यानी कि कार्बन के 60 एटम जो हैं, 60 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन होंगे और इन द फॉर्म ऑफ किस तरह के स्ट्रक्चर में होंगे? या तो वो पेंटागॉन्स, पेंटामीन 5, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यानी कि 6 की फॉर्म में जो है वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो 6 के रिंग जो हैं वो बनेंगे और एक स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा जिसमें 60 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। फिर आपका आता है जो फुलरेन्स हैं, जो हमने C60 पढ़ा है, ये स्टेबल है एट हाई टेम्परेचर और इसका प्रेशर भी जो है वो बहुत हाई होता है। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, ये यानी कि कार्बन जो है आपको पता है ना इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड है, तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्सअप इजीली जो है हो जाते हैं। और जो ये C60 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन की, C60 की बात हो रही है, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेटे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने कार्बन के एलोट्रॉफ पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके थर्ड एलोट्रॉफ जो हैं, हमने थर्ड जो एग्जांपल है वो कौन सी है? वो बेटे आपकी है सल्फर की। सल्फर की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, कितनी हैं? दो, एक रोम्बिक सल्फर है और एक मोनोक्लिनिक है। ठीक है, जो रोम्बिक है वो ज्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक के निस्बत। ठीक है, सॉरी बेटे, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको दोबारा मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ाई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ी। सबसे पहले आपकी इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज एलोट्रॉफी? एलोट्रॉपिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं सब्सटेंस? हमने क्या पढ़ा? ऐसे तमाम एलिमेंट जो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमें मिलते हैं लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉफी कहते हैं। ये तो होगी आपकी डेफिनेशन। फिर मैंने आपको 3 डिफरेंट एलिमेंट्स की एग्जांपल दी। मैंने पहली एग्जांपल आपको ऑक्सीजन की दी, फिर मैंने कार्बन की दी और लास्ट में मैंने आपको सल्फर की एग्जांपल समझाई। पहली एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है ऑक्सीजन और दूसरी कौन सी है? ओजोन। बेटे ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपका वो क्या है? O2, जबकि ओजोन का क्या है? O3। इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, फिजिकल भी और केमिकल भी। सेकेंड आपका जो एलोट्रॉपिक फॉर्म आती है जिसकी हमने एग्जांपल पढ़ी है, डैट इज कार्बन। बेटे कार्बन जो है इट एग्जिस्ट मेनली, इसकी और भी हैं लेकिन मेन जो इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है वो 3 है। कौन कौन सी हमने स्टडी की? एक डायमंड पढ़ा हमने, एक हमने ग्रेफाइट पढ़ा और एक हमने बर्कमिंस्टर फुलरीन पढ़ा जिसका फॉर्मूला जो था वो क्या था? C60 था। सबसे पहले आपका आता है डायमंड। डायमंड जो है वो बहुत जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर उसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, जो ग्रेफाइट था उसका लेयर स्ट्रक्चर था और जो है इसके ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल रिंग्स कार्बन जो के थे वो प्रेजेंट है, यानी कि हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? 6 साइड्स। ठीक है, 6 रिंग्स जो हैं उसमें उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे। फिर आपका जो नेक्स्ट आया था C60। ठीक है, उसका नाम बर्कमिंस्टर था, फुलरीन उसका नाम था और इट्स कंसिस्ट ऑफ स्फेयर। इसमें बहुत ज़्यादा स्फेयर होते हैं। ठीक है, जो कि एटम्स अरेंज करके या तो पेंटागन की फॉर्म में या हेक्सागन की फॉर्म में जो है ये सारे के सारे जो हैं आपस में मिलते हैं और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में क्या? C60 यानी कि कार्बन कितने होंगे? 60 कार्बन होंगे तो इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो एलिमेंट है, इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, प्रेशर भी इसका बहुत हाई है और ये जो है तमाम के तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटे मिक्सअप जो है हो जाता है। फिर इसके बारे में एक और हमने बात क्या पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं था, नो बाउंड्रीज और कोई भी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और इसका जो स्ट्रक्चर था वो आपकी बुक में क्या है? इसका स्ट्रक्चर है केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या था बेटे? केज लाइक स्ट्रक्चर था। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो बहुत लो था और ये सॉफ्ट था और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इज इट क्लियर?
लास्ट में मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी दैट इज ऑफ सल्फर। सल्फर जो है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है हमें मिलता है, दैट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लेन। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लेन जो है ये सल्फर ही की दोनों जो है एलोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं, और जो इसमें आपका ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं है, आपने बस इतना ही याद रखना है कि जो रोम्बिक सल्फर है वो मोनोक्लेन के निस्बत जो है वो मोर जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बेटे आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं विद डायग्राम्स। ये देखो, ये पहली एग्जाम्पल आपको किसकी दी हुई है? ग्रेफीन। ग्रेफीन किसकी एग्जाम्पल दी हुई है? ग्रेफीन की एग्जाम्पल दी हुई है। फिर बेटे आपको एग्जाम्पल दी हुई है डायमंड की। किसकी एग्जाम्पल दी हुई है? डायमंड की। ये देखें, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। फिर आपको जो हमने थर्ड एग्जाम्पल पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोन है। अगर आप गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, बेटे गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, तो ये देखो सेंटर में देखो, तो ये हेक्सागोन है। क्या है ये बेटे? हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब क्या हुआ? इसकी 6 साइड है। ये देखो सेंटर वाले को देखो, 1 2 3 4, ये 5 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले की देखो ना बेटे, गौर से देखो मेरे बेटे, ये क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, 2 इधर है, 2 इधर कार्बन प्रेजेंट है, ये 6 हैं, ये 5 हैं। आपने ऊपर पढ़ के आए थे हम लोग के, या तो इसका स्ट्रक्चर जो है एटम्स की जो अरेंजमेंट है, या तो वो पेंटागॉन्स होंगे या वो हेक्सागॉन होंगे। यानी कि कार्बन जो है वो 6 भी मिलके एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और 5 कार्बन बन के भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब 5 मिलेंगे तो पेंटागॉन स्ट्रक्चर बनेगा, जब 6 बनेंगे मिलेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? हेक्सागॉन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और फिर हमने एंड पे इसका क्या बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जब यानी कि टोटल कितने कार्बन इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने चाहिए, आपको फॉर्मूले से पता चल गया था। यानी कि कार्बन 60, C60 क्या था? C60, यानी कि 60 कार्बन मिलके ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह का होगा बेटे? केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी आती है ग्रेफाइट की। किसकी आती है? ग्रेफाइट की। बेटे ग्रेफाइट जो है ये बना हुआ है आपकी द बुक में। इसका स्ट्रक्चर जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्ट्रेट कार्बन की। ठीक है, लेयर्स प्रेजेंट है, ये बनाया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है सल्फर की दोनों एग्जांपल्स हैं, एक रोम्बिक सल्फर है, एक मोनोक्लेन जो है मोनोक्लाइन सल्फर है। ठीक है, ये भी आप गौर से देख लें एग्जांपल्स। तो आज का टॉपिक जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है कल के लेक्चर में जो है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।